प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। छत्र छाया में आकर हम वचन सीखेंगे, वचन को जानेंगे, वचन के महत्व को एक्सपीरियंस करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन हम वही करने का कोशिश करते हैं। हर दिन प्रभु किसी न किसी वचन द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, हमें बचाते हैं, हमें संभालते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हुए आज का इस दिन हम शुरू करेंगे। प्रभु का वचन है हमारे लिए दानिएल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 42। दानिएल का ग्रंथ, बुक ऑफ दानिएल चैप्टर 3 वर्स 42। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको ये वचन की ज़रूरत है। प्रभु से प्रार्थना करते हुए बोलिए, प्रभु हमें निराश ना होने दे, मुझे निराश ना होने दे, मेरे परिवार को निराश ना होने दे। निराशा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंसान के लिए आशा खत्म होना, निराशा में डूबना बहुत आसान है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। हम आसानी से डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं। और आजकल के जो ज़माने में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहते हैं, उम्मीदें ज़्यादा रहते हैं हर किसी से। छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप आकर कहते हैं, फादर जी प्रार्थना करो, पढ़ाई में बहुत वीक है, या फिर ये सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है। नर्सरी के बच्चे हैं, केजी क्लास के बच्चे हैं। मैं अक्सर माँ बाप को बोलता हूँ, ये बच्चे हैं ना, इनको थोड़ा बच्चे होकर जीने दे, ये पढ़ेंगे, ये छोटा है बहुत। लेकिन माँ बाप बहुत दुखी है, इसको इतना परसेंटेज नहीं मिला, या फिर सभी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ, बच्चे के अंदर कोई कमी है क्या, प्रार्थना करवाओ, ये है वो है, टेंशन में रहते हैं और निराश में चले जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन साफ कहता है, प्रार्थना करो ना, प्रभु हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। तो हमें प्रभु की तरफ से प्रभु की सहनशीलता और उसकी महती दया की ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं ना, उतना स्पीड में हर बात कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु की ओर से सहनशीलता की ज़रूरत है। प्रभु हम पर सहनशीलता प्रदर्शित करे, महती दया प्रदर्शित करे, जिससे प्रभु की ओर से सहनशीलता प्राप्त करते हुए हम भी एक दूसरे के साथ सहनशीलता प्रदर्शित करें, दूसरों के साथ पेशेंस दिखाए, दूसरों के कमियों को बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार रहें। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रार्थना, ये वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से हर कोई वचन को सीख लीजिए। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 3 का 42। हमें निराश ना होने दे, प्रभु जी हमें निराश ना होने दे। अगर आपने कोशिश किया फिर भी सफलताएं नहीं मिल रहा है, आपने मेहनत किया फिर भी इसका फल नहीं मिल रहा है, नेचुरल है कि हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि अभी हमें और क्या करना है। फादर मैंने सब कुछ किया है, हर कोशिश किया है, पर मैं असफल रहा, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग दुखी और निराश हो जाते हैं। मैं अनेक दंपतियों को देखा है, शादी का 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया, इतना निराश में, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं। देखो बच्चा नहीं मिल रहा, एक बात है, सच्चाई है,
हकीकत है, रियलिटी है। पर निराश होने से बच्चा मिलेगा क्या? नहीं है। निराश होने से नौकरी मिलेगा, रुकावटें दूर होगा? नहीं। रोमियों का अध्याय 12 में पढ़ते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखें, आप संकट में धैर्य रखें और प्रार्थना में लगे रहें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। हाँ प्यारे भाई बहनों, सिर्फ आशा ही हमें आनंद प्रदान कर सकती। हम होपलेस हो जाते हैं तो तुरंत निराश में डूबेगा। होप इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बाइबल मुझे ये सिखाया है कि आशा बनाए रखो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दुनिया कहेगी और समाज कहेंगे तुम किसी काम का नहीं हो, पर प्रभु का वचन हमें आशा प्रदान करती है। आशा है, उम्मीद है, तो फिर आनंद भी है। आशा खत्म हो गया, फिर निराशा आ गया, फिर दुख आपको घेर लेगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते जाइए, आप लिखते जाइए, इसको क्लेम करते जाए, प्रभु हमें निराश ना होने दे, प्रभु मुझे निराश ना होने दे, प्रभु मेरे परिवार में निराश ना होने दे, मेरे बाल बच्चों में निराश ना होने दे। निराशा से बचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। निराशा का मतलब क्या है? आप इतना डाउन हो जाएगा मेंटली, फिजिकली, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएगा, आप गुड फॉर नथिंग बन के बैठेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन आशा है, उम्मीद है, फिर क्या है? आपके शरीर में जान आएंगे, आपकी सोच में, विचार में जान आएगी, आप सब कुछ करना शुरू करेगा। लेकिन आशा सब कुछ का आधार है। इसलिए निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। प्रभु से ये कहें, प्रभु जी मुझे आपकी सहनशीलता की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु इतना बड़ा सहनशील है, अत्यंत सहनशील और प्रेममय है। वो आपसे इतना नाराज नहीं होता है, निराश नहीं होते हैं, एक और मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। वो प्यार करते हैं ना, इसलिए निराश नहीं होते। उसको मालूम है ये मेरा बच्चा है और काम करेगा। वो फेडअप नहीं होता है, कभी नहीं कहते तेरा लास्ट चांस है। वो बार बार चांस देता है, क्योंकि वो आपसे निराश नहीं होते, आपके ऊपर उम्मीद रखते हैं। आज नहीं तो कल करेगा, अगले बार करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्यार करो प्यारे भाई बहनों एक दूसरे को। पता क्या होता है, जब प्यार करेगा आप एकदम ना निराश नहीं होते, दूसरों से तंग नहीं आते, बोलते एक बार फिर चांस देंगे, अगली बार करेंगे, हौसला बढ़ाएगा। आप बच्चों को भी आप यही कहते हैं ना, बेटा कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे, बेटा कोई चिंता नहीं, अगली बार करेंगे, हम जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं। तो प्यार का विशेषता यही है, प्यार सहनशील है, प्यार दयालु है। कुरिन्थियों का पत्र पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 वचन में हमें यही पढ़ता है, प्यार सहनशील है और दयालु है। ये दोनों चीज़ इधर लिखे रखा है दानियल नबी के ग्रंथ में। बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता और तथा महती दया प्रदर्शित कर। सिंपल शब्दों में बोले तो प्यार कर। प्रभु हमसे निराश नहीं होता है, क्योंकि वो सहनशीलता और दयालुता प्रदर्शित करता है, क्योंकि हमें प्यार करता है। प्यारे भाई बहनों, ये वचन है, आज हमें ज़रूरत है, ये वचन की ज़रूरत है। प्रभु हमें निराश ना होने दे, वो निराश नहीं होने देगा। प्रभु कहता है, बेटा बेटी तुम कर पाओगे, तेरे साथ अच्छा होगा। इस परिस्थिति से, इस घटना से, इस हालात से तुम जरूर वापस आओगे, बाहर आओगे। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है, निराश में ना होने दे। प्रभु को बोलते जाए,
साथ ही साथ खुद आप निराश ना रहे। सेटबैक्स मिलेगा, फेलियर्स मिलेगा, आपको ताना सुनना पड़ेगा, दुनिया और दूसरे लोग आपको निरुत्साह करेगा, प्रोत्साहन नहीं देगा, कहते हुए तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम जीत नहीं सकोगे। पर विश्वास कीजिए ना, प्रभु आपको जिताएगा, प्रभु आपको पार कराएगा, प्रभु आपके जीवन को सेटल कर देगा। विश्वास कीजिए, ये वचन को बोलते रहिए, हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। वो जरूर आपके ऊपर, मेरे ऊपर काम करेगा। आज ये वचन मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी तेरा वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। प्रभु जी मुझे निराश ना होने दे। निराश होने के लिए मेरे पास हजारों रीज़न है प्रभु, लेकिन खुश रहने का, आनंदित रहने का और आशामय भविष्य के लिए सोचने का प्रभु मुझे एक ही रीज़न है, वो आप है। आपके वजह से मैं खुश हूँ, आपके वजह से मैं निराश में नहीं हूँ। आपके वजह से और आपकी दया के कारण, आपके सहनशीलता के कारण मैं और भरोसा रखूँगा, आशा रखूँगा, आगे बढ़ूँगा। प्रभु विश्वास के साथ रिसीव करते जाए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि टूटना बहुत आसान है, निराशा में डूबना बड़ा आसान है। आशा रखना, इसके लिए हिम्मत चाहिए। वचन पर भरोसा रखना, इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। आइए हिम्मत रखिए और हमारे सिचुएशन, हमारा संकट हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। ये जो वचन है ये कहाँ से लिया आपको पता होगा। आग की भट्टी में रहकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में रहकर ये वचन के साथ प्रार्थना कर रहा है। ऐसा नहीं कि एसी के अंदर बैठकर ये वचन बोला जा रहा, नहीं नहीं, आग की भट्टी से तीनों नवयुवकों का प्रार्थना है प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा। इसलिए इतने बड़े परिस्थिति में अगर इन लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। आपके सिचुएशन जितने भी खराब क्यों ना हो, उस सिचुएशन में प्रभु का वचन को ध्यान रख लो। प्रभु हमें निराश ना होने दे। आपकी जो सहनशीलता और दया हम पर आज प्रदर्शित कर। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज के दिन ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। जितने भी लोग निराश में हैं, प्रभु भी मुझ पर दया नहीं करता, तरसने का था सोचकर बहुत निराश में डूब रहा है, आज उन सबको ये वचन के द्वारा जिंदगी में एक बार फिर आगे बढ़ने की उम्मीद मिल जाए, हिम्मत मिल जाए और आगे बढ़ सके। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ये वचनों के द्वारा ना प्रभु हमें हिम्मत प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, नई उम्मीदें प्रदान करता है। इसलिए घबराइए नहीं। आज के दिन इस वचन आपके जीवन में सचमुच काम करेगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज रात 7 बजे बुधवार की प्रार्थना है, स्तुति, आराधना, वचन की घोषणा और पवित्र परम प्रसाद की आराधना एवं चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना है। आप सब शाम को 7 बजे शांति भवन YouTube चैनल में हमारे साथ जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। शाम को हम सभी से मिलेंगे और सभी लोग बड़े उत्सुकता से प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ इस बुधवार की प्रार्थना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए। और कल सवेरे 5:30 बजे हम जरूर मिलेंगे और प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। तब तक के लिए वचन में हम बढ़ते जाएं, इसको दोहराते जाएं, इसको लिखते जाएं, इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।